everyone. I hope you're doing well. This is Hamad. अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेक्चर नंबर 35 को देखेंगे. लास्ट लेक्चर नंबर 34 के अंदर हम लोगों ने कौन से टॉपिक्स कवर किए थे, एक दफ़ा हम उसको रिकॉल कर लेते हैं. सो लास्ट लेक्चर नंबर 34 के अंदर हम लोग एक टॉपिक को लेके चल रहे हैं, जिसका आज जो है ये थर्ड पार्ट है. इससे पहले जो हमने लास्ट लेक्चर नंबर 34 के अंदर देखा वो हमारा था सेकेंड पार्ट. स्टोर प्रोसीजर का सेकेंड पार्ट हमने देखा था. उसमें हम लोगों ने बात की थी एक मेन टॉपिक की, जो कि टाइप थी, टाइप्स ऑफ स्टोर प्रोसीजर. टाइप ऑफ स्टोर प्रोसीजर में जो सबसे पहले हमने टाइप पढ़ी सेकंड वीडियो में, लास्ट लेक्चर में, वो थी हमारे पास इनपुट. ठीक है, जिसको हमने यूज़ किया था स्टोर प्रोसीजर के अंदर इनपुट पैरामीटर्स के नाम से. ठीक है, तो उसमें हमने देखा था कि अच्छा इनपुट हम ब्रैकेट, जब आप आर्गूमेंट्स में इनपुट देते हैं तो वो कैसे वर्क करता है. ठीक है, नॉर्मली हम क्या करते हैं विदाउट, जो हम लोग जब हम कुछ भी नहीं देते उसके आर्गूमेंट में ब्रैकेट्स में, तो वो क्या होता है विदाउट इनपुट होता है. ठीक है, तो जब हम वहाँ पे कोई वैल्यू देते हैं इन के साथ, तो इट्स मीन कि वो क्या होगी, हमारी इनपुट होगी. तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ये डिटेल से देखा था विद एग्जांपल. तो अगर आप लोगों को आइडिया नहीं है इनपुट पैरामीटर्स का इन स्टोर प्रोसीजर में, तो आप काइंडली वो वीडियो देख सकते हैं. सो मूव करते हैं आज की वीडियो पे, लेक्चर नंबर 35 पे. तो इसमें जो हमारा स्टोर प्रोसीजर का बेसिकली थर्ड पार्ट है, तो इसमें हम लोगों ने क्या देखना है कि आज हम बात करेंगे आउटपुट पैरामीटर्स की. ठीक है, लास्ट टाइम हमने देखा था इनपुट, आज हम देखेंगे आउटपुट. सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक आउटपुट को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. देखिए इनपुट क्या होता है. इनपुट होता है जो यूज़र जो है ना वो वैल्यू देता है फंक्शन को, वहाँ से वैल्यू जाती है. ठीक है, तो वहाँ पे वो चेक करता है और कोई ना कोई वैल्यू मैच होती है, देन वो वापस रिटर्न में कोई ना कोई वैल्यू देता है. अब आउटपुट में क्या होता है, आउटपुट में बेसिकली ये होता है कि आपका जो फंक्शन है, ठीक है, जब हम यहाँ से वैल्यू, अब ये आउटपुट में क्या होता है, यहाँ से वैल्यू नहीं जाती है, आपने याद रखना है. वैल्यू वहाँ से आती है जब आप वो स्टोर प्रोसीजर बना रहे होते हैं, आपने बना चुके होते हैं, तो आपका जो स्टोर प्रोसीजर होता है वहाँ से वैल्यू गेट करके आपको रिटर्न में यहाँ पे वैल्यू देता है. ठीक है, तो आपको डिफरेंस समझाया. इनपुट में क्या होता है कि हम यहाँ से जब फंक्शन को कॉल करते हैं, कॉल करते हुए हम क्या करते हैं, यहाँ से उसको वैल्यू बेचते हैं, एक चीज़. सेकंड चीज़, जो आउटपुट होता है वो हम फंक्शन से यहाँ से जब कॉल कर, यहाँ से वैल्यू देते नहीं है, यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना के रख लेते हैं, तो वहाँ से जो वैल्यू होती है वो इसमें स्टोर होती है और हम इसको क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं. ठीक है, हम एग्जांपल के साथ भी देखेंगे तो आपको जो है अच्छे से समझ आएगी. अच्छा, सबसे पहले तो हम लोग बिल्कुल एक सिंपल सा आउटपुट का एक पैरामीटर के साथ हम बना के देखेंगे, उसको हम यूज़ करेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि मल्टीपल इनपुट और आउटपुट का गट्ठा यूज़ करते हुए वर्क करेंगे. ठीक है, सो चलते हैं हम लोग MySQL वर्कबेंच पे और इसको इम्प्लीमेंट करते हैं. ओके, सो मैं पहुंच गया हूँ MySQL वर्कबेंच पे. तो यहाँ पे सबसे पहले जो है मैं क्या करता हूँ, मैंने एक डाटाबेस सेलेक्ट की हुई है ऑलरेडी, आपको पता है हम एम्प्लॉय को लेके चल रहे थे. तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि अपना जो मेरे पास स्टोर प्रोसीजर है वो हम बना लेते हैं. ठीक है, तो स्टोर प्रोसीजर इधर हम स्टार्ट से बना लेते हैं, कोई इशू नहीं है. ठीक है, मैंने आपको क्या तरीका बताया था, डेलीमीटर. ठीक है, फिर डबल स्लैश, और फिर डेलीमीटर को यहाँ पे हम क्लोज करते हैं, DELIMI डेलीमीटर. ठीक हो गया, और यहाँ पे स्पेस के साथ ये ओपन क्लोज हो गया डेलीमीटर. उसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पे अपना प्रोसीजर क्रिएट करते हैं, क्रिएट प्रोसीजर. ठीक है, ये तो आपको पता है. यहाँ पे लिखूंगा कुछ भी, मैं करता हूँ गेट ग्रीटिंग. तब मैंने एक नाम रख दिया अपनी मर्जी का, आप कुछ भी रख सकते हैं, ब्रैकेट ओपन क्लोज की. ठीक है, और उसके बाद आपको पता है ब्रैकेट हम क्या लिखते होते हैं, बिगन. ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते होते हैं, एंड. उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई इशू नहीं. और यहाँ पे हम लिख क्या करते हैं, ये. ठीक है, ये अब बिल्कुल ठीक हो गया, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगा, स्टार्ट एंड. ठीक है, इसके बीच में हम जो भी क्यूरी है वो कर सकते हैं. ओके, अच्छा, अब यहाँ पे हम लोगों ने ना बात करनी है इस जगह पे जहाँ पे मेरा कर्सर अभी है. यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, लास्ट टाइम हमने क्या लिखा था, जैसे मैंने लास्ट में लिखा था इंट. ठीक है, ये लिखा था मैंने इन, और इन के बाद जैसे इस तरह मैंने लिखा था इन, और फिर यहाँ पे मैंने कुछ भी लिखा था आईडी, और फिर यहाँ पे मैंने जो है ना इंट लिखा था. ये इस तरह लास्ट टाइम हमने किया था, ऐसे ही है. आज हम इन नहीं लिखेंगे, इन क्या करता है इनपुट लेता है, आज हम क्या करेंगे आउटपुट लिखेंगे. तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, इनकी जगह आउट. ओके हो गया, बाकी सारे का सारा सिस्टम वैसा ही है. ओके, अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूँ, मैं कहता हूँ ग्रीटिंग
MSG मतलब ग्रीटिंग मैसेज, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, लिखूँगा varchar, ठीक हो गया। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कहता हूँ कि भाई ये जो है ना 50 वर्ड्स कर लेते हैं ये, ओके हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से करूँगा सेट, ठीक है। आपने जब भी आपने किसी वैल्यू में, जब हमने सेट का पहले पढ़ा हुआ है, जब भी आप किसी वैल्यू में वैल्यू को इंसर्ट करते हैं, आपने यहाँ पे सेट यूज़ करना है, ठीक है। मतलब सेट, किस वैल्यू के अंदर मैसेज को सेट कर दो, सेट का कीवर्ड। अब आपने किस कीवर्ड को उठाना है, इसको, ये जो ग्रीटिंग मैसेज है मैंने कॉपी किया और यहाँ पे आगे पेस्ट कर दिया, इज इक्वल टू, इसके अंदर मैं कुछ भी लिखता हूँ, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे MySQL stored प्रोसीजर क्लास, अमेजिंग, हमने ये लिखा है, ठीक हो गया। और आखिर में सेमीकोलन डाल दिया। अच्छा, अब होगा क्या, गौर से देखिएगा, ये जो पूरी की पूरी स्ट्रिंग है varchar की, ये कहाँ पे स्टोर होगी, ग्रीटिंग मैसेज के अंदर। ग्रीटिंग मैसेज क्या है, यहाँ पे है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जो ग्रीटिंग मैसेज है इसके अंदर अब क्या पड़ा हुआ है, ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग पड़ी है। अब हमें इस स्ट्रिंग को जो है ना वो शो करना है। तो बेसिकली आउटपुट का ये मकसद है कि यहाँ से आप मैसेज को वहाँ पे भेजते हैं, जब आप कॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको मैसेज ये मिल जाएगा, ओके हो गया। अच्छा, अभी हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे ये किया हमने और हम इसको रन करते हैं। तो हमने रन किया, अगर आप नीचे देखें, ठीक है, तो इसने जो है मुझे कोई एरर नहीं दिया, देख सकते हैं, ठीक है। ये लास्ट में जिस पे मैंने हाईलाइट किया तो मेरा कोई एरर नहीं आया। अच्छा, अब हम इसको कॉल करते हैं। तो कॉल करने का क्या तरीका है, बेसिकली कॉल करने का जो, अब इसका जो तरीका है आउटपुट का, ये थोड़ा सा चेंज है। चेंज कैसे है, क्योंकि देखें ज़ाहिर बात है, हमने आउटपुट को यूज़ किया हुआ है, ठीक हो गया। तो आपने याद रखना, जब आप आउट को यूज़ करेंगे ना, तो ये वेरिएबल है बेसिकली, तो यहाँ पे आपको वेरिएबल बनाना पड़ेगा। पहले आपने क्या करना, लगाना है एक सेट, जब आप वेरिएबल बनाएंगे, सेट एट द रेट, जब भी वेरिएबल बनेगा आपने एट द रेट्स के नाम से बनाना है, ठीक है। एट द रेट में यहाँ पे करता हूँ मैसेज इज इक्वल टू दिस। जैसे आपने सी प्लस में पढ़ा था ना कि हम जब वेरिएबल बनाते हैं तो हम उसको इस तरह खाली छोड़ देते हैं। हमारा भी यहाँ पे आपने देखना है कि क्या है, ग्रीटिंग है, ग्रीटिंग varchar में लाइक स्ट्रिंग है, तो हमने इसको भी क्या कर दिया, स्ट्रिंग बना दिया, एक चीज़। अच्छा, ये तो हो गया, हमारा वेरिएबल बन गया, ठीक है। अब हमने क्या, इसको कहते हैं यूज़र डिफाइन वेरिएबल, ओके हो गया। अब हम क्या करेंगे कि हम कॉल करेंगे, कॉल करने का तरीका तो आपको पता है, कॉल, ठीक है। और यहाँ पे मैं अपने फंक्शन का नेम को उठाऊंगा, ये मैं इसको कॉपी किया मैंने, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया, अंदर मैं क्या करूँगा, अब याद है यहाँ पे हम क्या करते होते थे, हम लोग क्या करते होते थे, वैल्यू को बेचते थे जब इनपुट करते थे। इनका वर्ड में क्या करता था, यहाँ पे मैं अगर लिख के भी दूँ, यहाँ पे हम इस तरह करते थे, वन, मैंने वन भेज दिया, ठीक है। या फिर हम इस तरह करते थे, ये एली, एली मैंने भेज दिया, ऐसा ही है। अब यहाँ से भेजना नहीं है, हमने हमने क्या करना है, रिसीव करना है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब होगा क्या, ये पूरे का पूरा मैसेज स्टोर हुआ है कि इसमें ग्रीटिंग माई MSG में, ठीक है, मतलब मैसेज में। ये ग्रीटिंग मैसेज यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ से उठेगा, ये जाएगा इधर। लेकिन अब मैं करूँगा क्या, मैं इस मैसेज को उठाऊँगा पूरे को, ठीक है। तो मैं इसको उठा लेता हूँ, मैं यहाँ पे कॉपी किया और मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये ठीक हो गया। अब होगा क्या कि ये जो ग्रीटिंग वाला जो पड़ा होगा ना, ये मिलेगा इस मैसेज को, क्योंकि वेरिएबल बना हुआ है। जब इस मैसेज को मिलेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस मैसेज के अंदर यहाँ पे स्टोर हो जाएगा ये पूरे का पूरा मैसेज, ओके हो गया, स्टोर हो गया। अब हमने इसको प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट कराने का तरीका क्या है, प्रिंट आपने क्या कराना है, यहाँ पे लिखना है सेलेक्ट और इस मैसेज का नाम, ठीक है। अब इसको इस तरह करेंगे, सॉरी, कॉपी और यहाँ पे ये मैसेज, ठीक है। अब डायरेक्ट आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, और अगर आप इसको नाम देना चाहें, आप इसको नाम दे दें एस ग्रीटिंग, ठीक है। मैं आप करता हूँ GTING ग्रीटिंग, दैट्स इट, बस ये काम है। ये 3 लाइनें जो है ना आपने लाजमी लिखी जब आप आउटपुट कवर करेंगे। पहली लाइन क्या होती है, वेरिएबल बनेगा। अभी तो यहाँ पे एक मैंने दिया है तो एक वेरिएबल बना है। अगर एग्जांपल लेता हूँ, आप 3 आर्गुमेंट्स में वैल्यू वो बेचते हैं, 3 आर्गुमेंट्स बेचते हैं, जैसे आउट, ग्रीटिंग, फिर आउट एक और, फिर आउट एक और, 3, तो यहाँ पे कितने वेरिएबल बनेंगे, 3 बनेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा कॉल का आपको पता है, और कॉल में आउटपुट में आपने याद रखना है, आउटपुट में जब भी आप कॉल करते हैं तो वैल्यू भेजते नहीं है, बल्कि
जहाँ पे जो वेरिएबल आपने बनाया होता है उसको आप क्या करते हैं, रिसीव करते हैं वैल्यू को, ठीक है। और मैंने क्या किया, इसके बाद सेलेक्ट कर लिया गया एज ग्रीटिंग, ठीक है। बस ये काम है। अब हम इसको रन करके देखते हैं चलता है कि नहीं। पहले तो हम ये देख लें कि हमने जब वो बनाया था तो ये देखें ये बना हुआ ग्रीटिंग के नाम से आया हुआ, ठीक है। तो अब हम इसको रन करते हैं। मैं इसको जब रन किया तो ये देखें, सबसे पहले तो ये ऊपर ग्रीटिंग लिखा आ रही है, आपको नज़र आ रहा है ये किस वजह से आ रहा है, हमने ये जो एज ग्रीटिंग लिखा था, ठीक है। नीचे सारा कुछ लिखा गया है, माई एसक्यूएल स्टोर प्रोसीजर क्लास इज अमेजिंग। अब जब जब आप इसको कॉल करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, आपको मैसेज मिल जाएगा। ये तो मैंने एक एज अ सिंपल आपको समझाया है बताने के लिए, और इससे अच्छा काम आपने खुद ट्राई करना है, ठीक हो गया। तो आउटपुट हम क्यों यूज़ करते हैं, जब भी आपको कुछ सेट वगैरह करना हो, कुछ वैल्यूज़ प्रिंट करवानी हो, कुछ शो करवाना हो, मल्टीपल चीज़ों को आपने प्रिंट करवाना हो, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके हो गया, दैट्स ग्रेट। ये तो हमारा एक काम हो गया, मेरे ख्याल में सिंपल आपको समझ आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा दूसरा काम है इनपुट आउटपुट पैरामीटर्स का, ठीक हो गया। हमने इसको ज़रा देखना है। अच्छा, इनपुट आउटपुट को हम दोनों को यूज़ करेंगे ताकि आपको ना अच्छे से चीज़ें क्लियर हो। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसका नाम चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ गेट यूज़र इन्फो, ठीक हो गया। और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अच्छा इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं हम, इसको आप इस तरह चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ना इंटर करता हूँ, यहाँ पे मैं इंटर करता हूँ, ये देखें ये मैंने इंटर करके आपको दिखाया। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। थोड़ी सी स्पेस देते हैं यहाँ पे भी स्पेस देते हैं, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। कॉमा डाला, नीचे आए। पहला हम लोगों ने, बल्कि पहला हमने ये नहीं बनाना, हम पहला क्या करेंगे, ये बनाएंगे। हम कहते हैं इन इनपुट यूज़र आईडी, और इसको मैं रखूँगा इंट कॉमा, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे एक कोड आउट के मैं दो बनाता हूँ, आउट, ठीक है। अब ग्रीटिंग मैसेज को हम छोड़ देते हैं, हम कहते हैं भाई फुल नेम, ठीक हो गया। और दूसरा मैं कहता हूँ डिपार्टमेंट वारचार, यहाँ पे मैं क्या करूँगा 50, ठीक हो गया। बस ये ओके। अच्छा, इसको अभी मैंने आपको समझाया, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। देखिए ये फंक्शन ही है, उसके अंदर मैंने कितनी चीज़ें पास की हैं, ठीक है। इसको थोड़ा हम आगे कर लेते हैं ताकि आपको इशू ना हो। ये अच्छा, सबसे पहले इन, जब फंक्शन कॉल करेंगे तो आपको इन क्या करेगी, वैल्यू देगा, आउट ये दोनों वैल्यू यहाँ से भेजेगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम क्यूरी लिखते हैं। तो क्यूरी आपने याद रखनी है कि हम क्या करेंगे, सेलेक्ट। अच्छा, यहाँ पे एक फंक्शन मैं आपको समझाता हूँ, एक फंक्शन होता है कनकैट का, कनकैट। ये कनकैट क्या करता है, दो वैल्यूज़ को जोड़ता है, जोड़ के ना एक वैल्यू बनाता है, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ कि यहाँ पे अगर आप देखें, हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को मिलाते हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को मिलाना है हमने, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूँगा फर्स्ट नेम, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, और फिर आएगा मेरे पास कॉमा कॉमा, यहाँ पे हमारे पास स्पेस, ताकि स्पेस के साथ आए ये स्पेस, और फिर यहाँ पे क्या होगा, लास्ट अंडरस्कोर नेम, ठीक हो गया। इनको कनकैट करेगा। कनकैट आपको पता है इतना टफ नहीं है। कोमा डिपार्टमेंट, कोमा क्या होगा मेरे पास, डिपार्टमेंट, ठीक हो गया। अच्छा, ये दोनों मैंने क्या किए, सिलेक्ट किए। अब इनको मैं, इन दोनों की वैल्यूज़ को मैं किस में लेके जाऊंगा, फुल नेम में और डिपार्टमेंट। अब लेके कैसे जाना है ये आपने गौर से देखना है। एक कीवर्ड यूज़ होता है इनटू के नाम से। इनटू क्या करता है कि जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कनकैट करके जो पहली वैल्यू आएगी वो आएगी इन फुल नेम में, और डिपार्टमेंट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी किस में, डिपार्टमेंट में, DEP जो ऊपर आउटपुट वाला है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इनटू फुल नेम जो ऊपर लिखा होगा, कॉमा डिपार्टमेंट। ये दोनों नाम मैंने कहाँ से उठाए, यहाँ से उठाए। ये फुल नेम ये वाला आ गया और DPT ये वाला आ गया, ठीक हो गया। अब होगा किस तरह, देखें, फर्स्ट नेम लास्ट नेम का जो भी आंसर आएगा वो फुल नेम में आएगा, और डिपार्टमेंट का जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा, DPT में आएगा। बस ये आपने याद रखना है। इनटू का ये अभी तक जितना हमने काम किया वही है। फिर आगे मैं क्या करूँगा, करूँगा फ्रॉम एम्प्लॉय अंडरस्कोर डिटेल, ठीक है, कि किस टेबल से मैं उठा रही हूँ तो आपको पता है। फिर नेक्स्ट लाइन पे मैं क्या लिखूंगा, वेयर एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू, अब ये इनपुट की बात आ रही है। देखिए हमने ये भी यूज हो गया, ये भी यूज हो गया, ये रहता है। तो मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पे क्या करूंगा, सेव करूंगा, दैट्स इट।
सिंपल, मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया। अब होगा क्या, अभी आपको समझ नहीं आई होगी। अभी होगा ये कि पहले हम इसको करते हैं रन, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। उम्मीद है कोई एरर ना आए। तो हम इसको करते हैं यहाँ से रन। तो मैंने रन किया, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं और रिफ्रेश किए, देखें गेट यूज़र इन्फो के नाम से आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस गेट यूज़र इन्फो को यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आके अब यहाँ पे इसको मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से अब हुआ क्या कि वहाँ से जब हम फंक्शन कॉल करेंगे ना, तो सबसे पहले तो हम एक आईडी वहाँ से भेजेंगे। जैसे मैं आईडी भेजता हूँ, यहाँ से कौन कौन सी आईडीज़ हैं, 10, हम कहते हैं आईडी मैंने भेजी 109, ओके हो गया। 109 यहाँ पे मिलेगी, मैं यहाँ पे थोड़ा करके भी दिखाता हूँ। यहाँ पे हम 109 आईडी मिली, ठीक है। इसको इस तरह नहीं, इस तरह कर 109 आईडी मिल गई, ओके हो गया। अब वो क्या करेगा, देखें ज़ाहिर बात है, हम आउटपुट में वहाँ से वैल्यू तो नहीं भेजते ना, आउटपुट के तो वहाँ पे वेरिएबल बनेंगे। ये क्या करेगा, 109 को मैच करेगा। जो ही मैच करेगा तो ये इधर जाएगा। सबसे पहले 109 की आईडी में जाके यहाँ से देखेगा 109 का फर्स्ट नेम क्या है, रॉबर्ट, लास्ट नेम क्या है, मोर। रॉबर्ट मोर को क्या करेगा, कनकैट करेगा और किस में सेव कर देगा, फुल नेम में। ये आपने याद रखना है, गुड हो गया, ठीक है। फिर क्या करेगा, डिपार्टमेंट देखेगा इसका 109 का, तो डिपार्टमेंट इसका क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज का। तो क्या करेगा, ह्यूमन रिसोर्सेज को यहाँ से पिक करेगा और डिपार्टमेंट में सेव कर देगा। अब इन दोनों का काम हो गया कंप्लीट। क्यों, फर्स्ट नेम लास्ट नेम कंबाइन होकर फुल नेम में आ जाएगा और डिपार्टमेंट जो है वो किस में आ जाएगा, डेफ में आ जाएगा। दोनों आ गया। फ्रॉम दिस टेबल, ये तो आपको पता। वेयर, अब यहाँ सिलकानी है। यहाँ क्या करेगा, क्योंकि अब यूजर आईडी में क्या पड़ी है 109, तो मैच करेगा एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 109, तो यहाँ पे क्या मैच करेगा 109, ठीक है। तो बेसिकली ये पहले पहले ये कॉल होगा, 109 को मैच करेगा, उनकी बेस पे डाटा लेके आएगा। ओके हो गया, यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गई। अब हम यहाँ पे रन करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो दो में वेरिएबल बना लूँगा, ठीक हो गया। मैंने आपको समझाया था ना कि आउटपुट, यहाँ पे जितने आउटपुट के हमारे होंगे उतने वेरिएबल। यहाँ पे आउटपुट के कितने वेरिएबल हैं, दो, तो मैं दो वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले एक बना हुआ, इसको मैं चेंज करता हूँ। मैं कहता हूँ कि, बल्कि हम इस तरह से स्टार्ट से बनाते हैं। मैं कहता हूँ सेट एट द रेट से वेरिएबल बनता है, ठीक है। एट द रेट नेम इज इक्वल टू, उसी तरह स्ट्रिंग है तो हम इस तरह लिखेंगे, स्ट्रिंग नहीं है तो दूसरी तरह। फिर दूसरा वेरिएबल सेट एट द रेट डिपार्टमेंट इज इक्वल टू दिस। डिपार्टमेंट भी स्ट्रिंग में, दोनों स्ट्रिंग में देखते हैं हम लोग, दोनों स्ट्रिंग में है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये दोनों वेरिएबल बन गए। अब मैं कॉल करूँगा सिंपल। तो कॉल करने के लिए मैं क्या लिखूँगा, कॉल, और यहाँ पे फंक्शन को मैं करता हूँ कॉपी। फंक्शन को किया मैंने कॉपी और देन यहाँ पे मैंने कर दिया पेस्ट। अब मैं इसको करूँगा कॉल। अब कॉल करने का क्या तरीका है, गौर से देखिएगा। कॉल जो ही आप करेंगे, सबसे पहले देखेंगे पहली वैल्यू क्या है। पहली वैल्यू है इंटीजर और इन, मतलब इनपुट है। तो इनपुट में मैंने क्या बोला था, आप वैल्यू भेजेंगे। हमने जिस वैल्यू की बात की थी हम वही भेजते हैं। हमने किस वैल्यू की बात की थी, 109 की। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू क्या भेजूंगा, 109। गुड हो गया, कोमा डाला। अब एक चीज़ तो मैं भेज नहीं सकता, मुझे तीनों चीज़ें तीनों चीज़ों पे काम करना है। अच्छा, दूसरा है, वो तो दूसरा तो इन है। तो इन, ज़ाहिर बात है, मैंने अभी आपको समझाया कि इन हम भेजेंगे नहीं, इन हम क्या करेंगे, ऊपर से कॉपी करेंगे। तो दूसरी वैल्यू है नेम, तो अपने नेम को कॉपी किया, यहाँ के पेस्ट कर लिया। तीसरी चीज़ है मेरे पास डेप्थ। तो डेप्थ में भी इसी तरह मेरे पास बना हुआ वेरिएबल, तो मैं कॉपी करूँगा डेप्थ, कॉपी किया और पेस्ट किया, ठीक हो गया। दैट्स इट, टोटल ये काम है। पहली वैल्यू भेजी क्योंकि वो इनपुट थी, दूसरी दो वैल्यूज़ को क्या किया मैंने यहीं पे रखा क्योंकि इसमें वैल्यू आएगी। अब मैं क्या करूँगा, प्रिंट। तो प्रिंट करने के लिए क्या है, उसी तरह आप लिखेंगे सेलेक्ट, आपने क्या करना है, एट द रेट नेम, इसी नेम को यूज़ कर जो ऊपर लिखा हुआ है, एज फुल नेम, मतलब इसका नाम फुल नेम से आए, कोमा, और साथ आप लिखेंगे एट द रेट डेप्थ एज, डेप्थ कहाँ से लाया मैं, ऊपर से, तो मैं लिखूंगा डी डिपार्टमेंट, ठीक है, DEPART डिपार्टमेंट। अच्छा, अब होगा क्या, मैंने वही आपको बताया, सबसे पहले 109 जाएगा सबसे पहले, तो यहाँ पे जाके चेक करेगा कि 109 में है कौन, फिर उसकी 109 की बेस पे आईडी मिलेगी, सारा कुछ मिलेगा। अब हम इसको करते हैं रन। मैंने जब इसको किया रन, तो ये देखें जो मैंने आपको बोला था। अब आप 109 की देखिएगा चीज़ें, 109 में क्या क्या है, रॉबर्ट मोर और ह्यूमन रिसोर्स। तो क्या है, रॉबर्ट मोर और ह्यूमन रिसोर्स। अब हम इसको चेंज करके देखते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं 104 की आईडी, मैंने इसको ये किया,
रन किया तो देखिए माइकल ब्राउन मार्केटिंग देख लेते हैं, 104 ये है, माइकल ब्राउन और मार्केटिंग। एक और चेक कर लेते हैं, 101 को देखते हैं। तो मैंने जब 101 को देखा, रन किया, तो देखें जॉन डुई आईटी, तो 101 जॉन डुई आईटी। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। हमने सिंपल को भी करके देखा और विद मल्टीपल इनपुट और आउटपुट दोनों को करके देखा। बेसिकली आपने बस ये याद रखना कि अच्छा आउटपुट जब होगा तो यहाँ फंक्शन कैसे कॉल होगा, मेन चीज़ ये मैटर करती है। ठीक है, अब इस तरह आप डिफरेंट काम कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर आप कंडीशंस लगा सकते हैं, बहुत सारे काम है वो आपने खुद अपने एंड पे जो है इम्प्लीमेंट करना है, देखना है। ओके हो गया। और इसके अलावा जो है इसमें आप जो है जैसे एक सैलरी का होता है एम्प्लॉय का ना, तो वो आप वर्क कर सकते हैं। ठीक है, उसको आप जब करेंगे तो सैलरी के साथ इंक्रीमेंट होके वो आपका सेट हो सकता है। तो इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हैं वो आपने खुद देखनी है। ठीक है, उम्मीद है आपको इनपुट आउटपुट जो है आज का लेक्चर भी समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और स्पेशली बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जो है हमारे डिफरेंट प्रोग्रामिंग की वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंच सकें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।